नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रारंभिक परीक्षा 2019 का रिजल्ट आ चुका है। तो अब हम सभी मिलकर 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है हमने एथिक्स सब्जेक्ट को लेकर इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। और साथ में आप हमारे इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि आंसर कैसे पैटर्न से लिखना है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। उसके पहले आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर हमारी ऐसी ही उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहें। एवं आप हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम विनर्स एजुकेशन पॉइंट नाम से। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो कम समय बचा है मुख्य परीक्षा के लिए। आप बहुत ही किफ़ायती दामों में हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है एवं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। इकोनॉमिक्स, एथिक्स, हिंदी, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रबोधक संचार सामान्य अर्थ प्रभावपूर्ण संचार जिसके माध्यम से दूसरों के विचारों, भावना, अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाया जा सके उन्हें प्रबोधक संचार कहते हैं। इसके घटक हैं हु, व्हाट, हुम, विच मेथड। यह वर्तमान में विज्ञापनों, सेल्समैन, वकीलों एवं विभिन्न व्यवसायों को उत्पादों को बेचने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रबोधक संचार जिसका सामान्य अर्थ होता है प्रभावपूर्ण संचार जिसके माध्यम से दूसरों के विचारों, भावनाओं, अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यहाँ आज की इस वीडियो में 3 मार्क प्रश्नों को मुख्यतः लिया है। अनुनयन का सिद्धांत अनेक वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक परिस्थितियों में लोगों से अपनी अभिवृत्तियां, विश्वास और आदतें बदलने का आग्रह अनुनयन का सिद्धांत कहलाता है। उदाहरण टीकाकरण, स्वच्छ भारत अभियान द्वारा सफाई का अनुनय, नसबंदी, हेलमेट लगाएं आदि जागरूकता का अनुनय करना अनुनयन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक बार पुनः देखते हैं। अनेक वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक परिस्थितियों में लोगों से अपनी अभिवृत्तियां, विश्वास और आदतें बदलने का आग्रह अनुनयन का सिद्धांत कहलाता है। उदाहरण है इसके टीकाकरण, स्वच्छ भारत अभियान द्वारा सफाई का अनुनय, नसबंदी, हेलमेट लगाएं आदि इसके उदाहरण हैं। अभिक्षमता सामान्य अर्थ विशेष योग्यता, यह किसी व्यक्ति के किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने, सीखने, कुशलता विकसित करने की, कार्यों को निष्पादित करने की सामर्थ्य को दर्शाती है अभिक्षमता। इसके तत्व है करुणा, पहल करना, अनुशासन प्रियता, टीम निर्माण आदि इसके उदाहरण है अभिक्षमता के। विशिष्ट योग्यता यह किसी व्यक्ति के किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने, सीखने, कुशलता विकसित करने के कार्यों को निष्पादित करने की सामर्थ्य को दर्शाती है। इसके तत्व है करुणा, टीम निर्माण, पहल करना, अनुशासन, प्रियता आदि। सत्याग्रह की तकनीक सत्य के प्रति आग्रह से तात्पर्य सत्याग्रह से है। इसकी 6 तकनीक है। पहली तो है असहयोग, उसके काम में कोई सहयोग न देना, असहयोग इसका पहला है। दूसरा है हड़ताल करना, तीसरा है प्रवर्जन, चौथा है सविनय, विनय के साथ आंदोलन करना, पांचवा है अवज्ञा, अनुसार मतलब विनय न करना, और छठवां है उपवास। सत्य के प्रति आग्रह से तात्पर्य सत्याग्रह की तकनीक से है। इसकी 6 प्रमुख तकनीक है। पहला तो है असहयोग, दूसरा है हड़ताल, तीसरा है प्रवर्जन, चौथा है सविनय, पांचवा है अवज्ञा, छठवां है उपवास। ऐसी 6 सत्याग्रह की प्रमुख तकनीक है। पहला असहयोग, दूसरा हड़ताल, तीसरा प्रवर्जन, चौथा सविनय, पांचवा अवज्ञा एवं छठवां उपवास सत्याग्रह की तकनीक है। महावीर भगवान से संबंध जन्म 540 ईसा पूर्व माना जाता है। पिता इनके सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। संबंध इनका प्रमुख जैन धर्म से है। कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख शिक्षाएं हैं इनकी अहिंसा, किसी भी जीव को मारना एवं सताना हिंसा कहलाती है। उसके विपरीत इनने अहिंसा की प्रमुख शिक्षाएं दी कि किसी भी जीव को न मारना चाहिए, ना ही उसे सताना चाहिए। तो अहिंसा से संबंधित है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अचौर, किसी भी की भी चोरी नहीं करना चाहिए। कोई भी वस्तु बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए, अचौर है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी स्त्री के सिवा दूसरी स्त्रियों को माता एवं बहन की दृष्टि से देखना ब्रह्मचर्य है। एवं अपरिग्रह, ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह है। इस प्रकार महावीर स्वामी ने प्रमुख 5 शिक्षाएं दी। पहली अहिंसा, दूसरी सत्य, तीसरी अचौर, चौथी ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। ऐसी प्रमुख 5 शिक्षाएं दी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर एवं वास्तविक संस्थापक रहे हैं भगवान महावीर जी। जो कि इनका जन्म कुंडलपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पूछे तो सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। आत्मवाद संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म आत्मा की अखंड सत्ता में विश्वास करता है। यहाँ आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्ता कहा गया है। आत्मा नित्य और अविनाशी है।
आत्मवाद का संबंध भी जैन धर्म से है। जैन धर्म आत्मा की अखंड सत्ता में विश्वास करता है, जहाँ यहाँ आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्ता कहा जाता है। आत्मा नित्य और अविनाशी है। कर्मवाद, इसका भी संबंध जैन धर्म से है। कर्म पर विश्वास करना यह मानता है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होगी। शुभ कर्मों का फल शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल अशुभ प्राप्त होता है। अंतरात्मा, मनुष्य की आंतरिक चेतना या भावना को अंतरात्मा कहते हैं। स्रोत है मनोवैज्ञानिक बटलर ने 2 पक्ष अंतरात्मा के बताए हैं। पहला ज्ञानात्मक, यह एक पक्ष अंतरात्मा के बारे में हमें यह बताता है कि कौन सा कर्म नैतिक है एवं कौन सा कर्म अनैतिक, जो कि ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। एवं अधिकारात्मक के अंतर्गत यह पक्ष व्यक्ति पर नैतिक दबाव बनाता है कि वह अंतरात्मा के निर्णय को स्वीकार करे। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक बटलर ने 2 पक्ष अंतरात्मा के बनाए हैं, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा अधिकारात्मक। ज्ञानात्मक के अंतर्गत यह पक्ष अंतरात्मा के बारे में हमें यह बताता है कि कौन सा कर्म नैतिक है एवं कौन सा कर्म अनैतिक। और अधिकारात्मक के अंतर्गत यह पक्ष व्यक्ति पर नैतिक दबाव बनाता है कि वह अंतरात्मा के निर्णय को स्वीकार करे। अच्छे शासक के मापदंड कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है, चार्ट के द्वारा बताया गया है, विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता, अनुकरणीय आचरण। अच्छे शासक का जो आचरण है वह अनुकरणीय होना चाहिए, उसके शासन की मानना उस पारदर्शिता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, मितव्ययिता से काम करे, ईमानदारी होना चाहिए, गोपनीयता, वह अपने निर्णयों को गुप्त रखे, उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करे। इस प्रकार एक अच्छे शासन के मानदंड विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, अनुकरणीय आचरण, मितव्ययिता, ईमानदारी, गोपनीयता, उत्तरदायित्व आदि प्रमुख अच्छे शासन के मापदंड हैं। लोक सेवकों की आचरण संहिता के बारे में वर्णन कीजिए। यह नियमों का ऐसा समुच्चय होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाता है तथा विभिन्न नैतिक व सामाजिक मूल्यों का संचार भी करता है। सन 1965 के MP के आचरण नियम, कर्मचारी का प्रदर्शन हड़ताल में शामिल न होना, यह लोक सेवकों की आचरण संहिता के प्रमुख उदाहरण है। यह नियमों का एक ऐसा समुच्चय होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन का उत्तरदायित्वपूर्ण बनाता है तथा विभिन्न नैतिक व सामाजिक मूल्यों का संचार भी करता है। नीति संहिता में सामान्य मूल्य आते हैं जो नैतिकता से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ईमानदारी में सत्यनिष्ठा। इसका क्षेत्र बड़ा होता है। नीति संहिता का सारी समाज पर लागू होता है। इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है। नीति संहिता के उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान नहीं है। थ्रो ऑफ गोल्डन मीन, यह सिद्धांत अरस्तु का है। इसके तहत बौद्ध धर्म के अनुकूल यह माध्यम मार्गीय सिद्धांत है। यह ना तो संपूर्ण अध्यात्म की बात करता है और ना ही संपूर्ण भौतिकवाद की। अरस्तु के अनुसार मनुष्य को दोनों अतिवादी विचारधाराओं में संतुलन स्थापित करना चाहिए। तुलसीदास का सामाजिक, इसके बाद में थ्योरी ऑफ गोल्डन मैन को पुनः देखते हैं। सिद्धांत अरस्तु का, इसके तहत बौद्ध धर्म के अनुकूल यह माध्यम मार्गीय सिद्धांत है, ना तो संपूर्ण अध्यात्म की बात करता है ना ही संपूर्ण भौतिकवाद की। अरस्तु के अनुसार मनुष्य को दोनों अतिवादी विचारधाराओं में संतुलन स्थापित करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने नीति संहिता, लोक सेवकों की आचरण संहिता, अच्छे शासन के मानदंड, अंतरात्मा, कर्मवाद, आत्मवाद, भगवान महावीर, सत्याग्रह की तकनीक, अभिक्षमता, अनुनय का सिद्धांत, प्रबोधक संचार आदि प्रमुख विषयों पर चर्चा की, जो कि हमारे एथिक्स के कंपटीशन एग्जाम की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो एक बार हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं। वो नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही व्यवस्थित बनाए गए हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। हम संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है। साथ ही साथ आप हमारी अधिनियम की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकते हैं एवं आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 500 रुपये में आपको 50 फुल FLT टेस्ट प्राप्त होंगे। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप हम यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम विनर्स एजुकेशन पॉइंट नाम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे।